हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकास कुमार केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज का वीडियो जो है 10th क्लास के लिए हम करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, क्योंकि आज हम MCQs करने जाएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हर MCQs को अटैम्प्ट करने का मेथड पता लगे और हम कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं वो सब के बारे में पता लगे। तो जिन्होंने चैप्टर पूरी तरह अच्छे से पढ़ लिया है तो वही ये MCQs अच्छे से मतलब समझ पाएंगे। तो मैं पहले यही चाहूँगा कि सारे बच्चे जो हैं, जितने भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं उनको देख लें, और ताकि ये MCQs करने में उनको ईजी लगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले से। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, टोमेटो कंटेन्स विच एसिड। तो कौन सा एसिड होता है? तो इसमें टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और सिट्रिक एसिड दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ आपको कि टार्ट्रिक एसिड किस में होता है, टैमरिंड में होता है, जबकि हमारा जो ऑक्सैलिक एसिड होता है ये होता है हमारा टोमेटो में। फॉर्मिक एसिड जनरली हमारे एंड्स में होता है, ठीक है, या बीज में होता है, हनी बी जो, और सिट्रिक एसिड हमारे सिट्रस फ्रूट्स में होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑक्सैलिक एसिड, बी हो जाएगा। एंड अल्कली इज ए बेस। तो अगर मैं आपको अल्कली और बेस के बीच में डिफरेंस बताऊं तो अल्कली भी हमारे पास बेस ही होते हैं, बस ये क्या होता है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। जो बेस सॉल्युबल होते हैं इन वाटर में, ठीक है, जो भी सॉल्युबल इन वाटर होंगे उनको हम अल्कली बोला जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि इट डिज़ोल्व इन वाटर, ठीक है, ए पार्ट डिज़ोल्व इन वाटर एंड सोपी इन टेस्ट। ठीक है, जो बेसिस होते हैं वो तो सोपी इन नेचर होते ही होते हैं, बाकी जो डिज़ोल्व इन वाटर हो जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे, अल्कली बोल देंगे। बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है। डिज़ोल्व इन वाटर, सोल्ट तो हमें पता है एसिड का होता है, डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, एंड सोपी टू टच, तो ये हमारे सिंपल बेस होते हैं। डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर एंड सोर इन टेस्ट, तो डज नॉट, सोल्ट तो हमारा एसिड होता है। तो ये दो ऑप्शन बी और डी तो वैसे गलत हो जाते हैं हमारी। तो ए और सी के बीच में अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि वो डिज़ोल्व इन वाटर होते हैं। ठीक है, ऐसे बेस जो डिज़ोल्व इन वाटर दे आर नोन एज अल्कली। थर्ड क्वेश्चन है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन। तो जो जितने भी हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो ड्राई पाउडर वाले होते हैं, उनमें हमारे पास CO2 गैस रिलीज होती है। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है। तो CO2 गैस किस चीज़ से निकलती है, ये मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता रखा है, जितने भी कार्बोनेट्स होती हैं उनसे निकलती है। तो इन सभी ऑप्शन में आप देख सकते हो कि कार्बोनेट किस में लगा हुआ, सी ऑप्शन है, जिसमें CO3 ग्रुप लगा हुआ है। तो ये NaHCO3, और जब H2SO4 रिएक्ट करता है हमारे पास NaHCO3 प्लस H2SO4, तो उसके अगर मैं रिएक्शन करके दिखाऊँ तो इसमें आपको क्या बोलेगा, एक तो CO2 निकल जाएगा, साथ में हमारा H2 निकलेगा, और साथ में एक कंपाउंड बनेगा दैट इज़ कॉल्ड Na2SO4। ठीक है, तो रिएक्शन की तो वही वैलेंसी के हिसाब से जुड़ जाएगा। ये सब मैंने समझा रखा, तो यहाँ पे हमें इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सिंपल आंसर हो जाएगा, जहाँ पे CO3 लगा है वो कार्बोनेट से हमें क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगी जो फायर एक्सटिंग्विश करेगी। ठीक है, तो ये तो एप्लीकेशन हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट का, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मैंने बता रखा है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब जो केमिकल से बना हुआ है। तो मिथाइल ऑरेंज हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है, लिटमस हमारा लाइकन से बनता है, नेचुरल है, बीट रूट भी नेचुरल है, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। द क्वेश्चन सोल्यूशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल टर्न मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इनटू येलो। तो येलो कलर दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो मिथाइल ऑरेंज जो एक इंडिकेटर होता है, और येलो कलर ये तब देगा जब हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, बेसिक, और ये एसिडिक में रेड कलर देता है, एसिड में ये रेड कलर देता है जो मिथाइल ऑरेंज होता है। तो हमने ये देखना है कि इन चारों में से हमारा बेसिक सॉल्यूशन कौन सा है। तो अमोनियम नाइट्रेट कैसे बना होगा, तो इसमें NH4 है और NO3 है। तो इसमें एक हमारा ये सोल्ट है, तो ये एक NH4OH प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड से बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा एक वीक बेस है और ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को आपस में मिलाते हैं तो इस जो स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है वो ज़्यादा डोमिनेट करती है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्यूशन होगा। तो एसिड का सॉल्यूशन होगा तो ये क्या देगा, रेड कलर देगा। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। KNO3 में भी हम देख सकते हैं, एक KOH होगा और दूसरा बना होगा हमारा नाइट्रिक एसिड से, HNO3 से। तो इसमें हम देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस है ये, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, डी की बात करूँ तो इसमें भी हमारे पास एक KOH है और दूसरा हमारा H2SO4 से ही मिलके बना होगा। ठीक है, ये सब हमारे आपस में एसिड बेस की रिएक्शंस के बारे में बात करूँ तो ये KOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और H2 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये भी हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन बचेगा हमारा सी। तो हमारा सी ही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे एक हमारे पास KOH होगा और CO3 कहाँ से आया होगा, हमारा H2CO3 से आया होगा। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और ये हमारा वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस करके इसका जो सॉल्यूशन का जो डोमिनेट कर जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस।
ठीक है। तो जब भी कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ होगी और एक वीक होगी तो जो स्ट्रॉन्ग है उसका ही कलर आएगा सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर आ जाएगा, क्योंकि KOH जो स्ट्रॉन्ग बेस है और वो येलो कलर देगा। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी सॉल्ट को हम तोड़ के देख सकते हो किस किस रिस्पेक्टिव एसिड और बेस से बना होगा। तो ये एसिड बेस का बिल्कुल स्टार्टिंग से आप देखें तो पता लग जाएगा आपको। 6th, द प्रॉपर्टी विच इज़ कॉमन बिटवीन विनेगर एंड कर्ड। तो विनेगर एंड कर्ड आपको मैं कॉमन बता दूं, दोनों सॉर इन टेस्ट होते हैं, दोनों एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो दे हैव सॉर इन टेस्ट। तो सी इसका आंसर आ जाएगा, बाकी नहीं आएंगे। द इंडिकेटर विच टर्न्स रेड इन एसिड सॉल्यूशन। तो रेड में कन्वर्ट कौन कौन से इंडिकेटर्स करते हैं, तो इसका जो है आंसर आएगा लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, यही आंसर होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया जैसे मिथाइल ऑरेंज और लिटमस जो है वो रेड कलर देते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में। और लिटमस और टर्मिक जो होता है वो हमारा जो एसिड में है वो येलो कलर देता है। सी जो मिथाइल ऑरेंज तो चलो रेड दे देगा, जो फिनोल्फ्थलीन है वो एसिड में कलरलेस होता है। डी में जो है वो लिटमस जो है रेड कलर देगा एसिड में, बस फिनोल्फ्थलीन वो कलरलेस देगा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो ए ही करेक्ट सही रहेगा। तो मैंने पहले बोला, तो आपको अगर कलर्स याद करने हैं, ठीक है, वही जो मैंने आपको 3 बता रखे हैं, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन और ये लिटमस, इनसे ज़्यादा आपको ज़्यादा पूछेंगे नहीं। 8th क्वेश्चन करते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट रबिंग विनेगर ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन ऑफ द पर्सन गिविंग हिम रिलीफ द पर्सन हैज़ बीन स्टंग बाय। तो हम किस केस में विनेगर को हम, तो विनेगर जैसे कि हमारे क्या होता है, एसिड होता है, एसिड। तो हम एसिड को कब रब कर सकते हैं, जब हमारे स्किन के अंदर क्या चला गया हो, बेसिक अल्कलाइन सॉल्यूशन चला गया हो, और दैट इज़ वास्प। जो वास्प का जो हम कह सकते हैं व्हेन इट बाइट इट विल रिलीज अल्कलाइन सॉल्यूशन इन द स्किन पे वो अल्कलाइन मतलब बेसिक टाइप का जो सॉल्यूशन वो रिलीज करते, तो दैट कैन बी न्यूट्रलाइज विद द हेल्प ऑफ एसिड। ठीक है, विनेगर से। तो बाकी जितने भी हमारे एंट, नेटल, लीफ एयर और हनी बी, इन सब से हमारा क्या निकलता है, जनरल हमारा फॉर्मिक एसिड निकलता है, जो कि हमारा क्या एसिडिक इन नेचर होता है। तो इसके लिए हमें बेकिंग सोडा को अप्लाई करना पड़ता है, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन। सिर्फ एक वास्प ही है जो बेसिक रिलीज़ करते हो और हमें एसिडिक कंडीशन की चाहिए होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने ये MCQs करते जाने हैं। तो हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड द प्रोडक्ट आर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक की रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था कि आपको इस रिएक्शन को बिल्कुल याद करना है। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलते, तो ये हमारा ए ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं 10th MCQ। तो ये सारे MCQs के साथ हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो हमें बोथ H2CO3 एंड H2SO4, तो दोनों ही जो है हमारे कौन से किस टाइप के एसिड्स हैं। तो वीक एसिड, तो H2SO4 तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H2SO3 जो वीक एसिड होता है। ठीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं हो सकते। डाइप्रोटिक का मैं बता दूँ, डाइप्रोटिक का मतलब प्रोटॉन जो रिलीज करते हैं, डाई का मतलब 2। तो आप देख सकते हो इसमें भी 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों ही डाइप्रोटिक एसिड है। डाइप्रोटिक का मतलब जो 2 हाइड्रोजन रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, तो H2CO3 H2SO4। ठीक है, ट्राई का मतलब 3, तो हमारा ये सी ऑप्शन आ जाएगा। फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6 व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड pH विल। तो कर्ड में चेंज हो रहा था, कर्ड आपको पता है जब कर्ड बनता है तो वो सॉर हो जाता है, यानी कि उसकी एसिडिक कंडीशंस आ जाती हैं, उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। और जब भी एसिडिक कंडीशंस आएगी जो pH है वो हमेशा क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इट बिकम लेस देन 6 से कम हो जाएगी, पी ऑप्शन। द प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट शोन बाय एसिड्स इज दे फील सोपी। तो एसिड्स कभी भी सोपी नहीं होते क्योंकि वो बेस का नेचर है। देयर pH इज लेस देन 7, यस। दे आर सोर टेस्ट, यस। एंड दे टर्न रेड लिटमस इनटू रेड। तो ये तीनों प्रॉपर्टी मैच करेंगे, सिर्फ फर्स्ट वाली छोड़ के, तो 12th का ए हो जाएगा। 13th क्वेश्चन जो है हमारा, द डैफोडिल प्लांट्स शो बेस्ट इन सॉइल हैविंग अ pH रेंज ऑफ 6.0 to 6.5। इतनी pH चाहिए होती है इस प्लांट को ग्रो करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस नीड टू बी ऐड टू द सॉइल हुज pH इज फाउंड टू बी 4.5। तो pH जो 4.5 है, हमें 6 to 6.5 के अराउंड चाहिए, यानी हमें pH को बढ़ाना है। तो अगर आपको pH को बढ़ाना है तो हमें बेसिक डालना पड़ेगा। तो बेसिक डालने के लिए हमें इसमें से हम देखेंगे बेसिक चीज़ क्या है, तो सॉल्ट, सैंड, कंपोस्ट ऑर्गेनिक होती है, और सी लाइम। तो ये हमें लाइम वाटर डालना पड़ेगा। लाइम जो होता है हमारा बेसिक सॉल्यूशन होता है, लाइम वाटर, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, लाइम वाटर हमें डालना पड़ेगा क्योंकि बेसिक इन नेचर होता है। तो सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज इम्पार्टेड टू ए न्यूट्रल सॉल्यूशन बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो न्यूट्रल कलर जो होता है वो कब आता है, यूनिवर्सल कौन सा कलर देता है, वो होता है हमारा ग्रीन कलर। ठीक है, इट इज़ ग्रीन कलर, हमें ध्यान रखना था, ग्रीन कलर।
उसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस होगा, जो कि हमारा एक एंटासिड की तरह काम करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद व्हाट हैपन्स व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्सड विद द सॉल्यूशन बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। तो एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो एसिड की रिएक्शन जनरली क्या होती है हमारी, एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है, जिससे जो टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, एक तो फर्स्ट और सॉल्ट फॉर्मेशन, फर्स्ट और फोर्थ। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा डी, फर्स्ट और फोर्थ, दो ऑप्शन आ जाएंगे इसमें। एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे हैं यानी कि बेसिक है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। तो मतलब ब्लू से अगर रेड करना है हमें, तो हमें क्या चीज़ डालना पड़ेगा इस सॉल्यूशन में। तो हम अगर हम रेड में लेकर आना, तो ऑब्वियसली हमें क्या डालना पड़ेगा, एसिड डालना पड़ेगा। तो इसमें बेकिंग पाउडर बेसिक है, लाइम वाटर बेसिक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा क्या है, एसिड है। तो हमें यही चीज़ डालनी पड़ेगी। तो इसका आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन ए ह्यूमिड डे द गैस इज यूजली पास्ड थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड की मैं प्रॉपर्टी बता दूँ, इसमें टेंडेंसी होती है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर। तो ह्यूमिड का मतलब ये है कि उसमें ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर ज़्यादा होगा, तो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें कैल्शियम क्लोराइड के थ्रू को पास करना पड़ेगा, ताकि उस मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, तो इससे आपको कैल्शियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी का पता लग गया है, ठीक है। तो ये हमारा 18 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, दैट इज़ एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। तो ये हमारा सी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस में नहीं है, तो ब्लू बिट्रल क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, ये हमारा CuSO4 होता है, इसके साथ .5H2 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे होते हैं। बेकिंग सोडा हमारा होता है NaHCO3, इसके साथ कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, तो हमारा बी हो जाएगा। बाकी वॉशिंग सोडा हमारा Na2CO3 .10H2O, और जिप्सम जो होता है हमारा CaSO4 .2H2O, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। ये सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड से। सोडियम कार्बोनेट इज़ अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Na2CO3। तो अब देखिए कैसे बना हुआ था, सोडियम जो कहाँ से आया होगा हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और CO3 कहाँ से आया होगा हमारे पास, वीक एसिड H2CO3 से। तो अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये हमारा वीक एसिड है। तो आप देख सकते हो कि जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है वो डोमिनेट करती है, यानी कि ये सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, बेसिक होगा। तो हम क्या कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन द टूथ इनेमल। तो ये हमने पीएच वाले में किया था कि जो कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, और जैसे ही हमारे माउथ में एसिडिक कंडीशंस होती हैं, ये क्या करने लगता है, डिग्रेड होने लगता है, उसमें कैविटीज़ बनने लगती हैं। तो 21 का ए हो जाएगा। 22nd क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्सड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल द कलर सुपरनेटेड सॉल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर इनटू येलोइश ऑरेंज। ठीक है, येलोइश ऑरेंज हो रहा है यानी कि बेसिक हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज द कलर ऑफ द पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। ठीक है, ब्लू में हमें करना है, ग्रीनिश ब्लू में करना है, तो हमें क्या डालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि इसका जो कंडीशन है, हमें ये बेसिक है तो हमें ग्रीनिश में लाना, ग्रीन में लाना है थोड़ा सा। तो ग्रीन में डालने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें आप देख सकते हो एक तो लेमन जूस है जो कि एसिडिक है, विनेगर भी हमारा एसिडिक होता है, और कॉमन सॉल्ट जो है वो भी हमारा क्या है, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaOH, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग, तो ये न्यूट्रल है एक तरह से कॉमन सॉल्ट। रह गया हमारा एंट एसिड। तो एंट एसिड क्या करेगा, जितनी भी उसमें एसिडिक कंडीशंस हैं उसको थोड़ा सा और क्या कर देगा, उसको कम कर देगा। तो उससे क्या हो जाएगा, ग्रीनिश ब्लू हो जाएगा। मतलब बेसिक में हमें लाना है, तो बेसिक में आप तभी ला पाओगे जब हमें क्या डालना पड़ेगा, बेसिक सॉल्यूशन डालना पड़ेगा। तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, एंट एसिड, क्योंकि एंट एसिड हमारे जनरली क्या होता है, बेस होते हैं, जिसमें सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग पाउडर NaHCO3 वगैरह होता है। तो हमें ग्रीनिश ब्लू लाना है, यानी कि बेसिक कंडीशन में लाना, तो हमें डी डालना पड़ेगा, डी ऑप्शन है, एंट एसिड डालना पड़ेगा। ठीक है, एंट एसिड से ध्यान रखना, एसिड नहीं है ये, एक हमारा एसिड का ऑपोजिट वाला बेस होता है। ठीक है, उसके बाद हम 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है हमारा,
इसमें 3 चीज़ें की मैंने, वाटर, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वाटर हमें पता है न्यूट्रल होता है, ये तो सबसे वीक एसिड होगा। तो हमारा ऑर्डर बन जाएगा, बीच में हमारा क्या जाएगा, एसिटिक एसिड। तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा हमारा 23 का ए। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ़ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल ओवर द हैंड ऑफ ए स्टूडेंट, व्हाट शुड बी डन। तो अगर एसिड गिर जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉश द हैंड विद द सलाइन सॉल्यूशन, वॉश द हैंड इमीडिएटली विद द प्लेंटी ऑफ वाटर, अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आफ्टर वॉशिंग द प्लेंटी ऑफ वाटर अप्लाई सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा, क्योंकि सिर्फ सलाइन सॉल्यूशन से हमारा कुछ नहीं होगा, ठीक है, हमें न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो हमें एटलीस्ट वाटर चाहिए होगा, प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए होगा, उसके बाद हमने बेसिक का सॉल्यूशन का जो पेस्ट है वो अप्लाई कर देना है। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, थोड़ा कोरोसिव इन नेचर होता है, ठीक है। और न्यूट्रलाइज द एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग एल्कली, तो वही स्ट्रॉन्ग एल्कली तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ कोरोसिव इन नेचर होता है, तो उसको नहीं अप्लाई कर सकते, हमें थोड़ा माइल्ड बेस यूज़ करना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये होगा 24। तो आज का हम 25th क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी MCQs है उसको हम अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व अ गैस। तो आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब होगी एसिड से रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट दिस गैस। तो CO2 क्या क्या करती है, इट टर्न्स लाइम वाटर मॉलिक्यूल मिल्की, ये भी सही है। इट एक्सटेंशन और बर्निंग स्प्लिंटर, यस, क्योंकि फायर एक्सटेंशन की तरह काम करती है। इट डिजोल्व अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यस, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है, कार्बोनेट बन जाएगा, NOH प्लस CO2 जो है हमारा Na2CO3 बन जाएगा। इट हैव ए पंजेंट ऑर्डर, तो CO2 का कोई ऑर्डर नहीं होता, तो फोर्थ नहीं होगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन आ जाएंगे, यानी कि हमारा ये वाला P पार्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमने आज कर लिया 25 MCQs विद फुली एक्सप्लेनेशन कर लिए। तो आप इसको बार बार देखिए ताकि आपको पता लग जाए। तो इसको करने के लिए पहले आप चैप्टर्स को अच्छे से गो थ्रू करिए, ठीक है। तो ये होती है हमारी वीडियो आज की ख़त्म। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।